मेरे बच्चों, आज आपकी दरसी किताब के तीसरे सबक का हम मुताला शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने बे, पे, ते, टे, से के बारे में जानकारी हासिल की थी। उसी के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं और नून, ये की तदरीस करते हैं। आइए सबसे पहले हम उनके बारे में जानते हैं कि वो किस तरह से बोले और पढ़े जाते हैं। स्क्रीन पर आपको नून, ये और ये की शक्लें नज़र आ रही हैं। ये शक्ल भी बे, पे, ते, टे, से की मुतरादिफ ही होती हैं, उन्हीं की तरह बनाई जाती हैं। अब आगे हम चलते हैं। नून आप देख रहे हैं, नून को हम ने के तलफ़ुज़ में बोलते हैं, पढ़ते हैं। नून, ये नून है और आपको तस्वीर नज़र आ रही है। नून से नदी और नून से नल, नून से नदी और नून से नल। अब आगे चलते हैं, हम ये के बारे में जानते हैं। ये से यक्का और ये से यो। ये के साथ बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी आपके। ये कभी जल्दी बोली जाती है, कभी खींच के बोली जाती है, कभी ई की आवाज़ देती है, कभी ए की आवाज़ देती है। ये आगे के सबक में आपको मालूम होता जाएगा। आइए कुछ इनसे बनने वाले हरूफ के बारे में हम आगे चल के पढ़ते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले नून से बनने वाले हरूफ, नून से बनने वाले अल्फाज को हम समझते हैं और देखते हैं। आइए, नून से सबसे पहले नून अलिफ ना और पे, नाप। नून अलिफ ना और पे, नाप। और नून अलिफ ना और ते अलिफ ता, नाता। ये तो हुआ नाप और ये हो गया नाता। और फिर हमने देखा कि नून अलिफ ना, नून अलिफ ना, नाना। नून अलिफ ना और नून अलिफ ना, नाना। आगे चलते हैं। आपने पहले भी पिछले सबक में आपने देखा था कि जिस अलिफ पर मद लगा जाता है उसको ज़रा देर तक या लंबी आवाज़ के साथ पढ़ा जाता है। वही अल्फाज फिर आपके सामने आ रहा है। अलिफ मद ज़बर आ और नून अलिफ ना, आना। हम किसी को बुलाते हैं तो उसको कहते हैं आना। अब आगे चलते हैं। बे अलिफ बा और नून अलिफ ना, बाना, आना, बाना। और फिर आगे चलते हैं। पे अलिफ पा और नून अलिफ ना, पाना। पे अलिफ पा, नून अलिफ ना, पाना। और फिर आगे चलते हैं। ते अलिफ ता और नून अलिफ ना, ताना। तो हम दोबारा एक मर्तबा फिर पढ़ लेते हैं। ये तो हुआ नाप, नाता, नाना, आना, बाना, पाना और ताना। आगे चलते हैं। अब नीचे अलिफ मद आ और नून, आन। और बे अलिफ बा और नून, बान। और ते अलिफ ता और नून, तान। और पे अलिफ पा और नून, पान। और ने अलिफ ना, नून, नान। अब ये अल्फाज आपने देखे कि आन, बान, तान, पान और नान। आन तो आप समझ गए होंगे, आन इज़्ज़त के बारे में कहा जाता है। और तान जो है कोई लंबी आवाज़ बनती है उसे तान कहा जाता है। पान आप जानते ही हैं, पान बाज़ार में मिलता है, लोग खाते हैं उसको। और ये नान, नान का मतलब आपको मैं बता दूं, नान का मतलब होता है रोटी, रोटी, रोटी। नान माने रोटी। आगे बढ़ते हैं हम अपने सबक के अंदर, आगे चलते हैं। स्क्रीन पे फिर मैं आपको कुछ नए हर्फ से बनने वाले अल्फाज बता रहा हूँ। अब इसके अंदर हमें, आप देख रहे होंगे, बे की शक्ल है और दो नुक्ते लगे हुए हैं, उसके नीचे एक खड़ा ज़ेर लगा हुआ है और नून शामिल है उसके साथ। तो इस अल्फाज को जब ये खड़ा ज़ेर ये के नीचे लगता है तो इसकी आवाज़ बड़ी ई की तरह से लंबी आवाज़ बनती है, ई। तो अब इसको हम पढ़ेंगे बे ई
बे ये ई, बी और ने नून, बीन। क्या पढ़ेंगे? बीन। क्या पढ़ेंगे? बीन। ऐसे ही ते, ये ती और नून, तीन। ये तो हुआ बीन और ये हुआ तीन। और उसके आगे चलते हैं, टे। टे की अलामत आपको मैंने बताई थी कि टे के ऊपर छोटी सी तोय बनी हुई होती है, वो टे कहलाता है। तो टे, ये टी और नून, टीन। टीन। ये तो हुआ बीन, ये हुआ तीन और ये हुआ टीन। और उसके बाद आगे चलते हैं, आपको देखिएगा पे लिखा हुआ है इस पे, ये पे के 3 नुक्ते लगे हुए हैं और उसके आगे ये बनी हुई है जिसके नीचे खड़ा ज़ेर है। इसकी अलामत ये है, इसकी आवाज़ ऐसे खींच के बोली जाएगी, ई के आवाज़ में आएगा और नून अलीफ ना। तो ये हुआ पे, ई, पी और नून अलीफ ना, पीना। 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 तो अब इसको दोबारा एक मरतबा फिर हम वापस इसको पढ़ते हैं। ये हुआ बीन, ये हुआ तीन, ये टीन और ये पीन। अब इसके अंदर आगे चलते हैं हम, जिसे हम अक्सर करके कहते हैं ये, इसकी आवाज़ ए की आती है। जहाँ पर बीच में आती है एक हर्फ के बाद अगर ये आती है तो इसकी आवाज़ ए बन जाती है। देखिए क्या होगा, बे और ये बे, और बे और ये बी, बे बी, बे बी। अब बे के बाद फिर ये आ रही है तो उसके अलामत के तौर पर, उसके निशान के तौर पर पूरी बेत ये तो नहीं लिखी जा सकती, उसके लिए उसके अंदर हमें उर्दू की इस्तिलाह में 2 नुक्ते लगा दिए जाते हैं। तो बे, ये बे और टे और ये टी, बेटी। ये हुआ बेबी, ये हुआ बेटी। अब आगे चलते हैं हम, इसी तरह से बे, ये बे और टे अलीफ टा, बेटा। तो ये हुआ बेबी, ये बेटी, ये बेटा। अब आगे चलते हैं हम आगे और आगे देखते हैं, अलीफ मद ज़बर, अलीफ मद आ और ते और ये आते। जब ये बड़ी, ये आगे वाली ये जो इस तरह की ये होती है, इसकी आवाज़ ए की आती है, आते। अलीफ मद आ और नून ये आने, और पे अलीफ पा और पे ये पे, पापे। बी, बे, ये, टे और ये। देखिए अब इसको हम पढ़ेंगे बेटे। ये तो बेटा हुआ, अब इसके अंदर वाहिद बेटा हो गया और बेटे जमा हो गई। यह आगे वाले सबक के अंदर आपको पता चलता जाएगा। जब आगे दरसी किताब में हम आगे बढ़ेंगे उस वक्त हम आपको इसके बारे में, वाहिद और जमा के बारे में भी बताते जाएंगे। लेकिन यहाँ पर यह लफ्ज़ आया तो इसलिए मैंने आपको इसकी जानकारी आप तक पहुँचाई। आइए आगे चलते हैं। अब कहीं कहीं जब ज़ेर ज़बर आगे पढ़ेंगे हम, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके अंदर हर्फ के ऊपर की जानिब एक छोटी सी टेढ़ी लकीर लगी हुई है, उसको हम ज़बर कहते हैं जब हर्फ के ऊपर लगती है। आने वाले सबक के अंदर आपको बताया जाएगा। तो ये बे जो है उसके ऊपर ज़बर लगा हुआ है और ये साथ में है, तो बे और नून, बैन। क्या है ये? बैन, बैन, बैन। और ऐसे ही पे, ये, नून, पैन, नून, ये, नून, नैन। फिर एक मर्तबा पढ़ते हैं हम इसको, बैन, पैन, नैन। तो हमने यहाँ पर आपने देखा ये यूं ही लिखा हुआ है, इसके नीचे अगर खड़ा ज़ेर लग जाता तो ये ई की आवाज़ देता, लेकिन 2 नुक्ते लगे हुए हैं तो ये ए की आवाज़ दे रहा है। आइए हम एक मरतबा फिर इसको दोहरा लेते हैं, बैन, पैन और नैन। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सबक के अंदर और मैं स्क्रीन पर आपको कुछ और हर्फ बना करके हर्फ से बनने वाले दूसरे अल्फाज आपको बताता हूँ। आइए, अलीफ मद आ, ये अलीफ या, आया। अलीफ मद आ, ये अलीफ या, आया। क्या पढ़ा आपने? आया।
और ऐसे ही ते अलिफ ता, ये अलिफ या, ताया, आया, ताया, आया और ताया। और इसी तरह से पे अलिफ पा और ये अलिफ या, पाया, आया, ताया, पाया, आया, पाया, ताया और पाया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अपने सबक में आगे की जानिब चलते हुए कुछ और नई चीज़ें हम सीखते जाते हैं। मैं स्क्रीन पर आपको कुछ हरूफ की मशक करा रहा हूँ जो आपने आज सीखे हैं। जैसे नून किस तरह से बनता है, ये कैसे बनती है और ये दूसरी ये कैसे बनाई जाती है। आइए हम इसकी मशक, अपनी नोटबुक निकालिए, मेरे साथ साथ आप भी इसको लिखने की मशक करते चले जाइए। देखिए, पहले मुझे देख लीजिए, स्क्रीन पर देखिए, सामने देखिए कैसे लिख रहा हूँ मैं। नून को बनाते हैं, आइए नून बनाते हैं। नून, नून, इसके बीच में एक नुक्ता लगा होता है, ये नून कहलाता है। ये ने की आवाज़ देता है, नून, नून। एक मर्तबा फिर पढ़िए, नून, 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 नून। अब हम दूसरा हर्फ बनाते हैं, दूसरे हर्फ की मशक करते हैं। ये यहाँ से चलेंगे, यूँ लिया और ये बन गई। ये देखिए, ये, या और या। अब ये दूसरी जो एक ही आवाज़ जिससे हमें सुनाई देती है वो ये वाली है। ये हमने मशक की, पहले नून की मशक की, उसके बाद हमने ये की मशक की। ये इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है, इन दोनों के नीचे हम इसको, ये पूरी ये नहीं लिखी जाती, कहीं कहीं बीच में जब आती है तो उसके लिए हमें उसके अलामत के तौर पर उसके लिए 2 नुक्ते नीचे लगा दिए जाते हैं। आगे चलते हैं हम, आइए इनको हम पढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं, मशक करते हैं। अब देखिए, पे अलिफ पा, नून ये नी, पानी। और ये आपने देखा था खड़ा ज़ेर लगा हुआ है, तो हम इसको मिला करके पढ़ेंगे तो ये आएगा पानी पीना। पे ई पी नून अलिफ ना, पानी पीना। और अब आगे चलते हैं इस वाले हर्फ की तरफ, इस लफ्ज़ को देखते हैं। ये लिखा हुआ है 3 पान, तो ते और ई और ने, नून 3 और ये पान, 3 पान। नून अलिफ ना, नून अलिफ ना, नाना। और नून अलिफ ना, ना। और नून ये नी, नानी, नाना, नानी। तो पहले पानी पीना, फिर 3 पान, फिर नून, नाना और नानी। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके ऊपर आपने देखा था कि बेटा और बेटी हमने पढ़ा था, अब इन दोनों को साथ मिला करके लिख दिया गया है। तो ये बेटा, बे ये टे अलिफ टा, बेटा, और बे ये टे ये, बेटी। तो बेटा, बेटी। अब किसी को हम, नया हर्फ आपके सामने आ रहा है, पहले हमने बेबी पढ़ा था, फिर आना पढ़ा था। अब इन दोनों हर्फों को मिला करके, दोनों लफ्ज़ों को मिला करके एक छोटा सा जुमला बन गया, एक छोटा सा वाक्य जिसे कहा जाएगा बेबी आना। बी आना, बेबी आना। अभी देखिए, इसके अंदर आपने बेटा बेटी पढ़ा था साथ में मेरे, उसके अंदर आपको बेटा बेटी आना। अब इसको हम फिर दोबारा से एक दफ़ा रिपीट करते हैं, एक दफ़ा फिर आपको जानकारी पुख्तगी अता करने के लिए इसको दोबारा पढ़ते हैं। पानी पीना, 3 पान, नाना नानी, बेटा बेटी, बेबी आना, बेटा बेटी आना। साथ साथ मिला के पढ़ते गए। आइए और कुछ मशक करते हैं, चलिए। देखिए, अब इन लफ्ज़ों को हमें लिखना है।
इसको लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहला हर्फ हमें अलीफ मद आ लिखा हुआ है, फिर नून लिखा हुआ है, जो हमने अभी पिछले उसमें पढ़ा, पिछले पेज पर आपने पढ़ा उसको आन, इससे पहले हमने पढ़ा था। तो हम इसको अब लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आइए देखिए, अलीफ मद आ और नून आन, हमने क्या लिखा, एक मर्तबा फिर बोलिए। हाँ, आप समझ गए। आन, 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 आ, नून। मद बना रहा हूँ मैं, देखिए ये मद बनाया, अलीफ मद आ और नून आन। फिर एक मर्तबा बना रहा हूँ मैं, ये देखिए अलीफ मद आ और नून आन। अब उसके बाद हमने आगे चलते हैं नीचे की जानिब। दूसरा हर्फ है हमारे पास नून अलिफ ना और पे, तो इससे हमें लफ्ज़ बना नाप। तो नून अलिफ ना और पे नाप। नाप, नाप आप जानते हैं, किसी की नाप लेना, किसी चीज़ का हमें पैमाइश करना होती है तो उसको नाप कहते हैं। नाप, नाप। देखते जाइए और अपने कॉपी में अपनी जब नोटबुक निकालने के लिए मैं कहूँ, पहले आप समझिए, उसके बाद आपको फिर लिखना है नाप। आगे वाला हर्फ हमारे पास है, ये हमने अभी सीखा था, बे, फिर ये और नून, बीन, 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 बीन। ये खड़ा ज़ेर, इसकी आवाज़ खींच कर बोली जाती है, ये बीन हो गया, बीन। अब उसके बाद हमारे पास अगला लफ्ज़ हमारे पास आ रहा है बे, बी, बे, बी, बे और ये बी, बे, बी, बे और ये बी। आगे वाला हर्फ हमारे पास दो हर्फ का है कि पे अलिफ पा और नून अलिफ ना, पाना, नून अलिफ ना। ये पे अलिफ पा बनाया मैंने और ये नून अलिफ ना बनाया, पाना, पा और ये ना, पा और ये ना। पे अलिफ पा बनाया, गौर से देखते जाइए और इसको समझते जाइए। आपने इसकी अच्छी तरह से पहचान कर ली और इसको अच्छी तरह से समझ लिया। अब अपनी नोटबुक में आपको इसको लिखना होगा। अभी इसके बाद और आगे हम कुछ करते हैं, आगे चलते हैं, इसके अंदर कुछ समझते हैं, आगे चलते हैं। आइए, इन कुछ अब हमने देखा कि अभी तक तो हमने वैसे ही लफ्ज़ बनाए थे, लेकिन अब हम इन लफ्ज़ों को, इनके साथ नुक्ते हटाए गए हैं हमने, इसमें आपकी दरसी किताब में ये सवाल है, उसको हम किस तरह से हल करेंगे। नुक्ते की मदद से हम इनको हर्फ को लफ्ज़ों में बदलेंगे। सबसे पहला है, ये दो वैसे ही बने हुए हैं, इसको हम कैसे बनाएंगे ये देखिए। सबसे पहला हर्फ है, इसके ऊपर हमने नुक्ते लगाने हैं, नून अलिफ ना, नून अलिफ ना, ना ना, तो इसको हम नाना बना लिया। अब इसको बनाएंगे हम आगे चल के, पाना, पे अलिफ नून अलिफ, पाना। इसको बनाएंगे बा, बाबा बना लिया हमने। इसको बना लिया ता और ना, ताना। अब ऐसे ही हम इसको बनाएंगे बान, इसको बनाएंगे पान, पे अलिफ के नुक्ते लगा दिए, पान, और इसको लगा दिया हमने ते के नुक्ते और नून का नुक्ता, तान। और इसके आगे हम करते हैं इसको बान, पान, तान और नून अलिफ नान। नान हमने बना लिया। नान का मैंने आपको मतलब बताया था, रोटी हुआ करता है। ऐसे ही हम इसको बनाते हैं बे अलिफ ते बात, पे अलिफ ते पात,
बे अलीफ पे बाप, और टे अलीफ और पे टाप हमने बना लिया। ऐसे ही इसको हम और बनाते हैं। देखिए, नून अलीफ ना, नून अलीफ ना, नून ये नहीं, नानी, और इसके अंदर हमने 3 नुक्ते लगाए, और ये पानी। आप देखिए, नानी पानी। हम इनके जवाबात को भी अब देख लेते हैं आगे चल के। देखिए, नाना, ताना, पाया, नापा, तान, पान, नान, बान, बात, नाप, पाठ, ताप, नानी, पानी। इस तरह से हमने इस सबक को अच्छी तरह से समझ लिया और सबक की हमने मशक कर ली। आइए और कुछ हम आज एक चीज़ सोच रहे हैं कि आपके साथ एक खेल खेला जाए, और उसके अंदर हम कुछ हरफ़ों को बनाया है और एक अलीफ के साथ मिलाकर के इसको हमें हरफ़ों का खेल खेलना है। आइए देखते हैं क्या है। जैसे आपको सबसे पहले इस खेल को समझा दूं कि यहाँ पर ये बे बना हुआ है, ये अलीफ बना हुआ है और ये ते बनी हुई है। इनको मिला कर के लिखना है हमको। इनको मिला कर के लिखेंगे तो कौन सा लफ्ज़ बनेगा उसके बारे में आपको। तो अब देखिए, बे अलीफ बा और ते हमने मिला करके बनाया, तो ये यहाँ बना बात। इसको हम नीचे लिखेंगे, बे अलीफ बा और ते बात। अब हम इसको यूं ही चलते जाएंगे, इस सर्किल को हम यूं बनाते जाएंगे और यूं आगे चलते जाएंगे, यहाँ तक आएंगे। अब देखिए, ये नून बना हुआ है और ये नून बना हुआ है। अब इसके बीच में हमें ये अलीफ जो है यहाँ लगाना है। हमने इसको यहाँ लगा दिया। तो अब ये क्या हर्फ बना, इसको गौर से देखने की बात है। आपने बिल्कुल सही समझ लिया इसको। ये नून के साथ अलीफ मिल गया और नून है ही खाली, तो फिर इसको हमने क्या बना, नान बन गया। आपने बनाया ये पहले, आपने बहुत अच्छे से समझ लिया था। बे है, अलीफ है, ते है, तो बात लिखा हुआ है ये। इसके बाद इसके अंदर नून और नून के बीच में हमने अलीफ लगा दिया, तो ये नान बन गया। अब आगे वाला हर्फ आते हैं हम, उनके बीच में अलीफ को लगा करके और हम नया लफ्ज़ बनाते हैं। आइए, बे है, उसके बीच में हमने अलीफ लगाया और टे है, तो अब यह बे के साथ अलीफ मिल जाएगा तो ये बनेगा बा, और ये टे है हमारे पास और हम इसको टे को यहाँ लिख देंगे, तो ये क्या बन गया, बाट। बाट वो होता है जिससे हम कोई सामान को तोलते हैं तराजू में रख करके। आगे चलते हैं, ये वाला हर्फ आता है हमारे सामने, नून और पे, इसके बीच में भी हमें अलीफ लगाना है। अब ये देखिए, इसके बीच में मैं अलीफ लिख देता हूँ, तो ये नून अलीफ ना हो गया और ये पे आगे लिखी हुई है, तो इसको नून अलीफ ना लिखेंगे और पे साथ में लिख देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, नाप। क्या बनेगा, नाप। अब मैं बनाता हूँ, आप देखते जाइए। ये देखिए आप, ये नून लिखा, अलीफ लगा दिया, ना हो गया, और इसके साथ ही मैंने इसको पे, ये पे बना दिया, नाप हो गया, नाप लिख दिया। आप देखिए, बात लिखा हुआ है, नान लिखा हुआ है, बाट लिखा हुआ है, नाप लिखा हुआ है। अब हम आगे वाले हर्फ की तरफ बढ़ते हैं, उनके साथ मिलकर के वो कैसे बनेगा। ये ते लिखा है और ये नून लिखा है, इसके साथ ही इसमें अलीफ हमें जोड़ना है, अलीफ को इसके साथ मिलाना है, तो ये क्या होगा, तान। ते अलीफ ता और नून तान। इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, गौर से देखते जाइएगा, ते अलीफ ता और नून तान। अब आइए, हम इसको फिर यूँ चल रहे हैं, टे है और टे है, इसके बीच में हमें अलीफ को जोड़ना है, अलीफ को लगाना है, अलीफ को लिखना है। इस खाली जगह के अंदर ये अलीफ मैंने लिख दिया, यहाँ से ये अलीफ ला के यहाँ लिख दिया। अब इसको टे अलीफ टे टा हो गया, ये टे अलीफ टा, और फिर ये टे हमने खाली लिख दी ऐसे करके, तो ये हो गया टाट। क्या हो गया, टाट। क्या हुआ, टाट। अब इसके बाद हम और आगे चलते हैं, तो ये ते है और ये साथ में पे है, तो हम इसको गौर से देखते हैं। ते के बीच में हमने आगे, उसके आगे अलीफ लगाया, तो ते को अलीफ से मिलाएंगे तो ता हो जाएगा, ता हो गया, और ये पे हमने इसके साथ बनाई, पे
बन गई। ताप क्या बन गया? ताप। क्या बना? ताप। तो अब आगे आखिरी हर्फ रह गए पे और नून। इसके बीच में भी हमें अलिफ लगाना है और अलिफ लगा करके हम नया लफ्ज़ बनाएंगे। इसके बीच में मैंने ये अलिफ यहाँ से लिया और ये पे अलिफ पा हो गया। देखिए गौर से, ये पे अलिफ पा और नून पान। अब हम इसे एक मर्तबा फिर पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बात हुआ, ये नान हुआ, ये बाट हुआ, ये नाप हुआ, ये तान हुआ, ये टाट हुआ, ये ताप हुआ और ये पान हो गया। अब इसको यहाँ भी पढ़ लेते हैं। ये बात लिखा हुआ है, ये नान है, ये बाट है, ये नाप है और ये तान लिखा है, ये टाट लिखा है हमने, ये ताप बनाया है और ये पान बनाया है। अब हम इसके जवाबात को भी एक दफ़ा टैली कर लेते हैं, एक दफ़ा समझ लेते हैं। इसके हमारे जवाबात सही हैं। अब आइए देखिए, बिल्कुल सही होते जा रहे हैं जवाब। ये बात लिखा हुआ है, यहाँ नान लिखा है, यहाँ बाट लिखा है, यहाँ नाप लिखा है, यहाँ नान है, ये टाट है, ये ताप है और ये पान है। तो आज आपके सामने इस सबक को ख़त्म करने जा रहे हैं। हमने आज नून, ये और ये के बारे में मालूमात हासिल की और अगले सबक के अंदर आपसे फिर मुलाकात होगी। आपको तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। आदाब।